को 200 वर्ष हो गए। आज आवश्यकता है दयानंद को जानने की। हम लोगों ने तो दयानंद को एक सामान्य सा समझ लिया, लेकिन दयानंद को सामान्य नहीं, दयानंद को कार्यकाल केवल 9 साल का मिला है, 9 साल का। और 9 साल के कालखंड में वो अकेला सन्यासी पूरी दुनिया को हिला करके चला जाता है। कितना बड़ा काम कर दिया, कितने सारे ग्रंथों का लेखन किया, कितने शास्त्रार्थ किए, कितने सारे प्रवचन किए, कितनी सारी यात्राएं की ऋषि दयानंद सरस्वती ने, कितना प्रचार का काम किया। और विधर्मी और अपने गद्दार लोग षड्यंत्र करते रहे उनके साथ में, लगभग 43 बार उनके प्राण हरण की चेष्टा की गई, लेकिन दयानंद रुके नहीं, झुके नहीं, अनवरत रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते चले गए। बंधुओं, आज मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, आपको सम्मान दिलाने का काम दयानंद सरस्वती ने किया। आज हमारा देश आजाद है, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं। ये देश को आजाद कराने का काम दयानंद सरस्वती ने किया। अंधविश्वास, रूढ़ी, पाखंड, अविद्या के खिलाफ यदि उस जमाने में कोई बोला था तो दयानंद सरस्वती वो महर्षि थे जिन्होंने बोला। सबसे पहले किसी ने कुरान की पोल खोलने की हिम्मत की तो वो ऋषि का नाम दयानंद सरस्वती था। सबसे पहले जिसने बाइबल की समीक्षा की वो उस ऋषि का नाम दयानंद सरस्वती था। दयानंद कभी झुके नहीं, उन्होंने जीवन में एक ही संकल्प लिया कि मुझे सत्य बोलना है और वेद का प्रचार करना है। रास्ते में कितनी बाधाएं आ जाए, लेकिन दयानंद सरस्वती कभी रुके नहीं। एक सत्य के प्रति इतना बड़ा आग्रह उनके मन और मस्तिष्क में था कि सत्य उनको जहां से मिलता था वहां से वो स्वीकार करते थे। कोई ईगो नहीं था उनके दिमाग में, कोई उनकी हट नहीं थी कि नहीं मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मैं इसकी बात को कैसे मान लूंगा। लोगों ने कहा स्वामी जी आप संस्कृत के विद्वान हैं, आप संस्कृत में भाषण देते हैं, लेकिन स्वामी जी अब लोग संस्कृत कम समझते हैं, अगर आप हिंदी में बोलने लग जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दयानंद सरस्वती ये नहीं कहा अरे क्या मुझे उपदेश दोगे, तुम मुझे समझाओगे क्या। ऋषि दयानंद सरस्वती ने उस दिन से हिंदी में अपना भाषण देना शुरू कर दिया। ऋषि दयानंद सरस्वती कॉपीन में रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपका तो शरीर बिल्कुल वज्र है, लोहे के समान है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, केवल कॉपीन में कोई वस्त्र नहीं है शरीर के ऊपर। लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि आप वस्त्र धारण करना शुरू कर दें। तो क्या बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, माताएं बहनें भी आती जाती रहती हैं। ऋषि ने तत्काल इस आग्रह को स्वीकार करते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती और वस्त्र धारण करना शुरू कर देते हैं। ये ऋषि दयानंद जी महाराज की एक विशेषता है। वो कितने विनम्र थे। वो ऋषियों के प्रति जब अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं तो कहते हैं कि ऋषियों का जमाना होता तो मेरी कोई औकात नहीं होती उनके सामने, मैं उनकी कुटिया में झाड़ू लगाने के योग्य होता बस। लेकिन ये ऐसा ही बात नहीं कि दयानंद की वो योग्यता थी। दयानंद तो बड़े महान थे, दयानंद तो दयानंद थे, लेकिन उनकी उदारता देखो वो कैसे शब्द का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहते। ऋषि दयानंद सरस्वती जो कर गए, जो काम कर गए, और मैं बार बार कहता हूं कि आज भी इस भूले भटके मानव को यदि राह मिलेगी तो ऋषि दयानंद सरस्वती के पद से मिलेगी। आज भी संसार का भला होगा तो महर्षि दयानंद सरस्वती के रास्ते पर चल करके भला हो सकता है। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते थे अगर उन्नति करना चाहो तो आज समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलो, नहीं तो हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। लोगों ने पूछा कि स्वामी जी और भी तो संगठन है जो समाज का काम करते हैं, आप आज समाज के लिए इतना बल क्यों दे रहे हैं। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जितना कल्याण समाज का आर्य समाज करना चाहता है और जितना कर सकता है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। और ये सच्चाई है, वास्तविकता है। कितना बड़ा काम इस आर्य समाज ने किया, कितने सारे आंदोलनों को जन्म इस आर्य समाज ने दिया। और आज मैं बार बार कहता हूँ आर्य समाज यदि लड़ खड़ाएगा तो आपका सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात को कहते थे आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और एक आर्य समाज सो गया तो हिंदू दुनिया से खत्म हो जाएगा। और ये भी वास्तविकता है। आज जो हिंदुओं के सिर पर काल मंडरा रहा है इसका कहीं ना कहीं दोष आर्य समाजी लोगों का जाता है, क्योंकि आर्य समाज हिंदू समाज की छावनी है, आर्य समाज हिंदू समाज का रक्षक है। बंधुओं इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग अगर सैनिक सो जाए तो फिर घुसपैठ के सक्रिय हो जाते हैं समाज के अंदर। हम सैनिक हैं समाज के, हम समाज के प्रहरी हैं, इसलिए हमको बहुत ही परिश्रम के साथ में ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाना। आज बहुत बड़ी समस्या देश में चल रही है, सबसे बड़ी समस्या, और इन समस्याओं का हल ऋषि दयानंद सरस्वती देकर के चलेंगे। देखो आज जो हिंदू नाम का प्राणी है, आज इसके सिर पर काल मंडरा रहा है। पूरी दुनिया से हिंदू समाप्त हो गया, पूरी दुनिया से। अब इस हिंदू का वजूद यदि बचा है तो केवल भारत देश में बचा है, केवल भारत देश में। और भारत देश में भी संपूर्ण में नहीं है। इस भारत देश में 12 प्रांत ऐसे जहाँ पर हिंदू साफ हो गया, जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है।
कभी ईरान, एशिया, पूरा यूरोप, अमेरिका हमारा था, हमारे पूर्वजों ने बसाया, लेकिन वहां से खत्म होते यहाँ तक आ गया। आगे के आने वाले 20-25 साल कितने भयावह हो सकते हैं यदि हिंदू नहीं जगा, तो स्थितियां क्या होंगी आप सोच सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, भारत तो आजाद हुआ, लेकिन भारत का विभाजन हुआ, एक देश पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बना, इधर हिंदुस्तान रह गया। तो जब भारत का विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ था। उस समय का जो पाकिस्तान था उसमें 17% हिंदू रहता था, 17%। और भारत में 3 करोड़ मुसलमान रहते थे। 3 करोड़ मुसलमान भारत में बचे और 17% हिंदू पाकिस्तान में बचा। अब देश की आजादी को कितना समय हो गया है? 75 साल तो हो गए ना। इन 75 साल की रिपोर्ट बता रही है कि जो पाकिस्तान की धरती पर 17% हिंदू था, आज वहां 1% भी नहीं बचा है। 1% भी नहीं बचा, सारा हिंदू खत्म हो गया। और भारत में जो 3 करोड़ थे वो भारत में 30 करोड़ हो गए आज। 30 करोड़ यानी कितने गुना बढ़ गए? 10 गुना बढ़ गए। कितने साल में? 75 साल में। 75 साल में 10 गुना बढ़ गए। 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए वो लोग। अब आने वाले 75 सालों का आकलन कीजिए। आने वाले 75 सालों में करो 10 गुना, कितना हो गया? 30 करोड़ का 10 गुना कर दो, कितना होगा? 300 करोड़। इस देश की आबादी कितनी है? 150 करोड़। 300 करोड़ तो एक वर्ग विशेष की आबादी होने वाली है। क्या होगा आपकी संतानों का? क्या होगा आपके धर्म का? क्या होगा आपके मंदिरों का? ये मठ मंदिर जिंदे रह पाएंगे? सोचने वाली बात है। तो बंधु, ये जो समस्या चली, इस समस्या का समाधान किसी के पास में नहीं है आज। क्या हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मार सकते हैं? क्या बोलो जी, मार सकते हैं? नहीं मार सकते। वो खुद आपको मारने के लिए घूम रहे हैं, आप क्या मारोगे उनको? दूसरी बात, क्या फिर दोबारा से देश का विभाजन हो सकता है? क्या दूसरा पाकिस्तान बनेगा? ना तो देश का विभाजन हो सकता है, ना आप उनको मार सकते हैं। फिर अब उपाय क्या है आपके पास में? कैसे बचोगे? कैसे आपकी पीढ़ियां बचेंगी? इस उपाय पर, यह समस्या जो आज की विकराल समस्या है, इस समस्या का समाधान किसी के पास में नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार। कोई सरकार आपको नहीं बचा पाएगी, याद रखना इसका। किस भ्रम में बैठे हैं आपको कि मोदी जी बचा लेंगे, योगी जी बचा लेंगे? अरे कोई नहीं बचाएगा आपको, क्योंकि किसी के पास कोई मेथड ही नहीं है, कोई चिंतन ही नहीं है। क्या ऑप्शन क्या हो सकता है बचाव का? इस देश में लोकतंत्र है भैया। इस देश में ना तो जाति पूछी जाएगी आपकी, ना आपका पद पूछा जाएगा, ना आपकी प्रतिष्ठा पूछी जाएगी, आप कितने बड़े उद्योगपति हैं, ये भी कोई मायने नहीं रखता। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संख्या गिनी जाती है। जिसकी संख्या ज्यादा होगी, सत्ता किसके हाथ में आएगी? उसके हाथ में। जिसकी संख्या ज्यादा, उसकी सत्ता। और आप ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में एक वर्ग बढ़ता चला जा रहा है। जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो सत्ता उनके हाथ में जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक विकल्प दिया था हमको, आज से 150 साल पहले। ऋषि